कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेशी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर नियंत्रण रखने का गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। वे इसके जरिए फेसबुक और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वे इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक के सच को उजागर किया है। लेकिन ये मामला क्या है? दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के नेता टी राजा सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए, मुस्लिमों को देशद्रोही बताया था और मस्जिद गिराने तक की धमकी दी थी। इसका विरोध फेसबुक के कर्मचारी ने किया था और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था। लेकिन कंपनी के भारत में बैठने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब फेसबुक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक फेसबुक के कर्मचारियों ने बिना अपनी पहचान बताया बीजेपी के तेलंगाना से विधायक टी राजा के मुस्लिम विरोधी पोस्ट को हटाने के मामले पर भारत की पॉलिसी एग्जीक्यूटिव अंकी दास ने मना कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंकी दास ने बीजेपी के नेता के पोस्ट पर एक्शन लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि इससे कंपनी का भारत में बिजनेस खराब हो जाएगा। हालांकि फेसबुक का कहना है कि विधायक साहब के पोस्ट पर क्या एक्शन लेना है, इस पर कंपनी को अभी फैसला लेना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक के पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों के हवाले से लिखा है कि अंकी दास ने बिजनेस खराब होने की बात कही है। अंकी दास ने बिजनेस खराब होने की जो बात कही है वो फेसबुक के किसी भी सत्ताधारी पार्टी के प्रति झुकाव का हिस्सा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी फेसबुक पर इसी तरह के आरोप लगे थे। कुछ महीनों पहले हेट स्पीच वाले पोस्ट पर कार्रवाई न करने के चलते ही कई कंपनियों ने इसका बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने कंपनी को विज्ञापन तक देने से मना कर दिया था। अमेरिका में सत्ताधारी पार्टी के झुकाव के ही मामले में फेसबुक के प्रमुख मार्क जकरबर्ग से पूछताछ का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने मांग की। जब अमेरिका में फेसबुक पर आरोप लगे तब वहां सीनेट में फेसबुक के प्रमुख को बुलाकर उनसे पूछताछ की गई। ब्राजील में भी कुछ इसी तरह से संसदीय जांच की गई। इसी तरह भारत में सरकार को आरोपों की जांच के लिए जेपीसी का गठन करना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने फेसबुक से मांग की है कि वह अपने स्तर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दे की जांच करवाए, क्योंकि बड़ा सवाल उनकी विश्वसनीयता का है। माकन ने कहा कि दुनिया भर में फेसबुक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा भारत में होता है, जिनकी संख्या है 28 करोड़। वही सरकार ने अपना पक्ष रखा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब लिखते हुए कहा, आज तथ्य यह है कि सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लोकतंत्रीकरण हो गया है। यह आपके परिवार के सेवकों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता और इसीलिए आपको दर्द हो रहा है। अभी तक बेंगलोर के दंगों की निंदा आपने नहीं की है। आपका साहस कहाँ गायब हो गया? हालांकि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे लेख में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हेट स्पीच और आपत्तिजनक सामग्री को लेकर फेसबुक कोताही बरतता है जैसे गंभीर आरोप है। कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रोहन गुप्ता और डेटा विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती ने दावा किया है कि इस तरह के मामले को उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात और ईमेल के जरिए फेसबुक के सामने उठाने की कोशिश, लेकिन फेसबुक ने कोई कदम नहीं उठाया।